महाराज जी, आपके चरणों में चरण स्पर्श। महाराज जी, अपने इष्ट देव की पहचान कैसे करें? कई देवी देवता हैं, जैसे भगवान राम जी, कृष्ण जी। पहले गुरु की पहचान करो। पहले गुरुदेव जो नाम रूप देते हैं वो हमारा इष्ट होता है। अपने आप से चयन करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गुरुदेव प्रदत्त। हमने गुरुदेव का वर्ण किया, उन्होंने हमें राम रूप दिया, श्याम रूप दिया, शिव रूप दिया, जो रूप दिया बस उसी में अपने मन को लगा लेते हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान की महिमा है। बिना गुरुदेव के भवसागर से तरा नहीं जा सकता। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। तो हम पहले गुरुदेव की खोज करें और गुरुदेव मिले, फिर हम गुरुदेव जो बतावें नाम, जो रूप, जो लीला, जो उपासना, उसके अनुसार चलें तो हम परिपक्व साधक कहलाएंगे। गुरु प्रदत्त उपासना ही सिद्धि प्रदान करती है। गुरु प्रदत्त इष्ट ही साक्षात्कार की योग्यता प्रदान करता है। गुरु प्रदत्त नाम ही इष्ट का साक्षात्कार करवाता है। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये सब गुरुदेव के ऊपर है। नहीं तो आपने गुरुदेव का वर्ण किया। हाँ, तो इसीलिए तो जब तक ब्याह नहीं होता तो लड़की 10-20 फोटो रोज देखती है, पता नहीं कौन दूल्हा इसमें हो। लेकिन ब्याह होने के बाद अगर 10-20 फोटो देखे तो गलत मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तब तक गलत नहीं मानी जाएगी जब तक। तो अभी ब्याह नहीं हुआ आपका। ब्याह का मतलब जीवन का पूरा भार अभी गुरुदेव के चरणों में समर्पित नहीं किया, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा। राम भजूं, कृष्ण भजूं, शिव भजूं, ये तो वहां से निर्णय होगा गुरुदेव से। जी। राजेश कुमार जी, चंडीगढ़ से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप निराकार उपासना के पथिक थे, बट आपका सत्संग सुने तो नाम जप में रुचि बढ़ी इनकी। महाराज जी फंसे कहाँ हो? साकार और निराकार में। नहीं, हम कह रहे हैं फंसे कहाँ हो? आकार में फंसे हो ना, आकार में तो फंसे हो। तुम निराकार हो भैया, तुम ही निराकार हो। तुम्हारा स्वरूप ना अल्ट्रासाउंड में आ सकता है, न एक्सरा में, न सिटी स्कैन में आ सकता है। मन नहीं आ सकता, फिर स्वरूप तो बहुत बड़ी बात है। आज तक कोई मशीन वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई कि देखो ये मन बनी है। अभी तक हमें तो पता नहीं, लेकिन आप लोग तो संसारे में आज तक कोई देश विदेश में ऐसी तैयार हुई हो मशीन। ये मन देखो, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार। क्योंकि अध्यात्म मशीनरी नहीं पकड़ सकती। अध्यात्म दिव्य योग मार्ग है। दिव्य भाव के द्वारा जब हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं तो हमारा स्वरूप निराकार है, कोई आकार नहीं है। पावर, दिव्य पावर। उसे जो यंत्र मिल जाता है वही वो रूप धारण कर लेता है। जैसे एसी तो पावर शीतलता फेंकने लगी, हीटर पावर गर्मी फेंकने लगा, पंखा पावर हवा फेंकने लगी, हाइड्रोजन पावर लाइट फेंकने लगा। लेकिन पावर है वो न पंखा है, न एसी है, न हीटर है, न हाइड्रोजन है। वो पावर है। उसका जहां प्रयोग होता है उसके अनुसार, यंत्र के अनुसार वो अपना स्वरूप प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही ये ब्रह्म पावर है। सुअर में गया तो अपने को सुअर देख रहा है, मनुष्य में आया तो अपने को मनुष्य देख रहा है। लेकिन ये आकार उसके तो नहीं है ना। ये बिजली का आकार थोड़ी है। बिजली जहां जाती है वैसे ही अपना स्वरूप प्रकाशित कर देती है यंत्र के अनुसार। लेकिन बिजली का कोई रूप नहीं है, वो एक पावर है। ऐसे ही ब्रह्म पावर है, भगवत पावर है जीव। उसका कोई रूप नहीं है। कहीं पढ़ा है आज तक कि जीव ऐसा है, काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है? कोई रूप नहीं। आप भी निराकार हो, लेकिन फंस गए आकार में। तो जैसे कांटा लग जाए तो कांटे से कांटा निकाला जाता है, तलवार से कांटा थोड़ी निकाला जाएगा, या हवा से कांटा नहीं निकलेगा। वो कांटे जैसी आकृति वाले यंत्र से ही कांटा निकलेगा। तो हम आकृति से फंसे हैं, आकार में फंसे हैं, तो हम आकार से ही मुक्त हो गए। हमारा स्वरूप तो निराकार है ही है। और भगवान का मानो चाहे साकार चाहे निराकार, पहले अपने स्वरूप को देख ले।
निराकार होते हुए भी तुम आकार में फंस गए, तो अब आकार से ही निराकार की तरफ लौटो। भगवान के नाम का जप, भगवान के रूप की आराधना, तो ये आकार ये वाला भूल जाओ, जो शरीर आकार है इसको भूल जाओ, और वो आकार सच्चिदानंदमय है। तो उस आकार में तन्मय होते ही संसार का चिंतन छूटा, तो असलियत जो भी हमारे भाव हुए, साकार या निराकार, वो हमारे सामने प्रकाशित हो जाते हैं। समझ पा रहे आप? तो खूब नाम जप करो, हमारी बात मान लो, इस चक्कर में ना फंसो आप। जी नाम जब कौन सा किया? अब हमसे पूछोगे तो हम तो राधा नाम के आशिक हैं, हम तो कहेंगे हाँ तो शिव शिव जपो, सांब सदा शिव जपो, ठीक है, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, ऐसा जपो। और भागवत, गीता, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो, तो बुद्धि पवित्र होकर ज्ञानार्जन होगा ना, तो आप सतमार्ग में आगे बढ़ जाओगे। पाप आचरण से बचो, अपवित्र भोजन से बचो, अपवित्र वार्ता, अपवित्र विचार, इनसे बचो। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो कम सोना, कम बोलना, कम खाना, ये 3 चीजें अपने संयम में कर ले। वाणी को संयम में कर ले, कम बोले, मौन आश्रय रखे, जब बोले तो उचित बोले। और नींद 4 घंटे 5 घंटे पर्याप्त समय, सो के बर्बाद न करें। और भोजन 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे मनुष्य स्वस्थ होकर जी सकता है, तो हम कह रहे हैं 1 किलो खा लो, 24 घंटे में 1 किलो भोजन ले लो। लेकिन ये नहीं कि चिड़िया की तरह चुगते रहो। अब आंतों को चाहे जितना फैला लो, आप 2 रोटी से काम चलाने लगो, आपका अभ्यास 2 रोटी में हो जाएगा। आप 6 रोटी, तो ये थैला है, इसे बढ़ाते चले जाओ चाहे जितना, और समेटते चले। तो भोजन कम, बोलना कम, सोना कम, तो साधना प्रारंभ हो जाएगी। उचित भाषण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, तो परम पवित्र भगवान की प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। और खूब नाम जप करो, ठीक है।